दोस्तों कक्षा 12वीं यहाँ पर आपका भूगोल विषय का पूरा पेपर आ चुका है। भूगोल का ये पूरा पेपर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भूगोल का पेपर है दोस्तों, एमपी बोर्ड वाले बच्चों का है, ओनली एमपी बोर्ड वालों का, ये भी मैं बता देता हूँ। तो सभी बच्चों को पूरे आंसर बताऊँगा। आपको ये पूरा पेपर लास्ट तक देखना रहेगा। इस पेपर में से एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सारा 100% आप लोगों के लिए रियल पेपर है। आप मैच करके देख सकते हो, अपनी किताब से मिला कर देख सकते हो, ठीक है ना। मैं जो बताता हूँ वो याद करके जाना आप सभी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी है ना चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रौद्योगिकी आपका आंसर हो जाएगा। इसको टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर 15 से लेकर के तो 59 वर्ष तक, ठीक है, ये कार्यशील आयु वर्ग के लोग होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा आपका अगला जो क्वेश्चन है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो तृतीयक क्रियाकलाप के रूप में आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ, और वो हो जाएगा आपका व्यापार, ठीक है। क्योंकि आप अगर व्यापार करोगे तो ये सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो दोस्तों इसमें मैं बता देता हूँ, रेखीय जो बस्तियाँ हैं ना, ये सड़क, नदियों या फिर नहर के किनारे होती है। तो रेखीय आंसर आप सभी स्टूडेंट करेंगे। और देखिएगा आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती है। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसमें प्रलेखित है, तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आंसर लिखना, ठीक है। इसमें रेखीय आंसर लिखना, इसमें व्यापार आंसर लिखना, ठीक है। और सभी बच्चे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ऐप पर आप लोगों के सारे सेट दे रखे हैं, मैंने 10-10 सेट दिए हैं सभी 8 सब्जेक्ट के, ठीक है। अगर आपने उनको लगा लिया ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। वार्षिक परीक्षा की भी बात कर रहा हूँ, अर्धवार्षिक की भी बात कर रहा हूँ। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप सभी जाके। कार्ल रिटर वाद के समर्थक थे। दोस्तों ये नियतिवाद के समर्थक थे, तो इसमें आप सभी को नियतिवाद आंसर लिखना रहेगा। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको, व्यक्तियों की जो संख्या है ना, उसको जनघनत्व कहा जाता है, ठीक है। तो आपको जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व लिखना है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्रियाओं से अधिक जुड़े होते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उससे वो अधिक जुड़े होते हैं, जिसमें कि कृषि वगैरह आ जाती है। चाय और रबर फसलों की कृषि किसके अंतर्गत आती है। ये रोपण खेती थी, इसके अंतर्गत आती है, तो इसमें रोपण कृषि आंसर लिख देना। महान झील औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना इसमें। इसका जो आंसर है ना वो आपका आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका लिख देना, सभी स्क्रीनशॉट ले लेना आप तो सभी बच्चे, ठीक है। आवधिक बाजार मुख्यतः क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। आवधिक बाजार अवधि विशेष में लगाए जाते हैं, इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। तो आप सभी को एक काम करना है, ये पूरा जो है ना, एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने सारे आंसर आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है देखिएगा, धार्मिक केंद्र। तो धार्मिक केंद्र में सबसे आगे आपको जेरूसलम लिखना है। भूरा खनिज है ना, भूरा खनिज, इसमें लोहो जो है इसको भूरा खनिज बोला जाता है। सिख धर्म में आपको क्या बताना है, तो सिख धर्म के आगे आपको पंजाब हरियाणा बताना है। द्रविड़ भाषा परिवार आपके सामने लिखा है, देखिए इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। साक्षर जनसंख्या का अनुपात जो है उसको साक्षरता दर बोला जाता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बिकॉज दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। देखिएगा इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, भारत की पहली पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो दोस्तों ये आपको मैं बता देता हूँ, ये असम के नहर कटिया से, बिल्कुल याद रखना, मैं लिख देता हूँ, असम के नहर कटिया से, ठीक है। तो कहाँ तक, बरौनी के मध्य, ठीक है, बरौनी के मध्य
यहाँ तक ये बिछाई गई थी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसमें चेन्नई आपका आंसर आ जाएगा। तो चेन्नई सही उत्तर के रूप में आप सभी लिख देंगे। अगला देखो, भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का नाम क्या है? तो इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। ठीक है, एक तो है आपका हेमेटाइट और एक है आपका मैग्नेटाइट। ठीक है ना, इस तरीके से आप दोनों नाम लिख देना। किन्हीं दो अलोह धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो अलोह धात्विक में एक तो तांबा बताएंगे आप सभी। ठीक है, इसमें भी लोहा नहीं होता है। और एक बॉक्साइट बताएंगे। ठीक है, तांबा और बॉक्साइट। भारत का भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिकरण में, मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो मणिकरण, और मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें हिमाचल लिख देना। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है? तो ये 15 से लेके 59 वर्ष जो है ना, ये आयु वर्ग सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब उत्पादक आयु वर्ग है। अब इसमें आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना 100% परीक्षा में छपेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, और ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन। ये है आपका अगला क्वेश्चन, देखिएगा। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को मैं बता देता हूँ, इसका आपको आंसर लिखना है असत्य। नेक्स्ट है, मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सत्य लिखना रहेगा इसको। ठीक, अगला देखो, निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। बिल्कुल डेफिनेटली सही बात है। नेक्स्ट देखिएगा, 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की नगरीय जनसंख्या 11 गुनी बढ़ चुकी है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, ये बढ़ चुकी है 11 गुनी। नैनीताल एक पर्यटन स्थल है। बिल्कुल, अगर वो आपने सुना भी है कि तालों में नैनीताल बाकी सब कलैया। ठीक है, तो सही बात है ये। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग विकसित किए थे। तो ये बात सत्य है। ठीक है, और आप सभी बच्चों के लिए इसे सारे सेट मैंने दे रखे हैं मेरे ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आर्ट्स सब्जेक्ट्स का कोर्स जैसे आप परचेस करेंगे तो सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।